स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल गई थी, जो बरसाल बनकर 1947 में हमें आजाद कराया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर हजारों टोलों के टोले उमड़ आते थे, जो वंदे मातरम की नारों की आवाज से अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, क्योंकि वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। तो उस दौर की देशभक्ति की एक कसौटी थी। इसके बाद 62, 65 और 71 के दशकों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, बाप का प्यार, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही न चला जिसमें की कितनी बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गईं। वाले हालात हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहदों पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी। बलिदान मांगता था, मर जाने, मिट जाने, फांसी पर चढ़ जाने के लिए कहता था। लेकिन आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी पर चढ़ जाने के लिए नहीं कहता। मेरे विचारों से कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करता है, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। अपने और अपने समाज और अपने देश के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है देशभक्ति। देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि वह समझ सके अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान तेरा है, वरना कब्र भी तेरी है कब्रिस्तान तेरा। धन्यवाद। अस्तु। जय हिंद, जय भारत। बहुत